अब हम देखते हैं फायरवॉल। अब इसको समझिएगा, फायरवॉल क्या काम करता है। यहाँ पे जो हमारे पास फायरवॉल है उसको हम पहले ना, इसका नाम आईपी टेबल्स होता था, रेल 6 तक आईपी टेबल्स, राइट। और अब इसको हम फायरवॉल डी मॉड्यूल है जो मैनेज करता है, राइट। कमांड लाइन जो हमें इसको मैनेज करने के लिए है वो है फायरवॉल सीएमडी। जैसे हमारे पास एनएमसीएलआई था, तो ग्राफिकली भी कर सकते हैं मैंने, पर ग्राफिक्स तो होगा ही नहीं, तो करेंगे कैसे। फायरवॉल का पर्पस क्या है, फायरवॉल काम करता है पैकेट फिल्टर का, पैकेट फिल्टरिंग करेगा। पैकेट फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, मेरा एक सर्वर है, ये नेटवर्क पे कनेक्टेड है और बहुत सारे लोग इसको एक्सेस करते हैं, राइट। मैं इस पे चला रहा हूं वेब सर्वर अपाचे मान लीजिए, तो मैं क्या चाहूंगा कि नेटवर्क पे जो मेरे पास ट्रैफिक आना चाहिए वो खाली 80 पोर्ट पे आना चाहिए ना बस। अगर तू एसएसएच करने का ट्राई करे तो मना हो जाना चाहिए, एफटीपी करने का ट्राई करे तो मना। मतलब कौन से पैकेट्स अलाउ करने हैं और कौन से पैकेट मना करने हैं। तो हम पूरा पूरा नेटवर्क भी ब्लॉक कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, खाली स्पेसिफिक आईपी को भी, कि भाई ये वाला आईपी करेगा तो होगा, ये वाला करेगा तो नहीं होगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे यहां पर मैंने पहली कमांड जो जो दी है, फायरवॉल cmd -f लिस्ट आउट। तो जो जो सर्विसेज अलाउड हैं वो आ रही हैं, राइट। कॉकपिट सर्विस अलाउड है, डीएससीपी अलाउड है, ये हमने एनएफएस के लिए किया था, राइट। ये अलाउड है, एसएस अलाउड है। एचटीटीपी तो नहीं आ रहा है इसमें, एचटीटीपी अलाउड नहीं है ना। एचटीटीपी चल रहा है इस पे, देखें जरा, सिस्टम सीटीएल स्टेटस एचटीटीपी। अच्छा दूसरे पे ले लेते हैं, नहीं इसको यम क्लाइंट बनाना पड़ेगा ना, मेरे पास अभी तो है नहीं शायद। चलो कोई बात नहीं, इस पे चल रहा है, खैर इस पे देखते हैं। अपाचे चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, अपाचे चल रहा है। और फायरवॉल चेक करें, फायरवॉल cmd -f इंस्टॉल, ये आपकी पहली कमांड है कि कौन कौन से सर्विसेज अलाउड है। एचटीटीपी अलाउड है, तो इस मशीन पे इसका आईपी क्या है, इसका आईपी है, ऑन नहीं है क्या, कोई बात नहीं, ऑन कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, इसको परमानेंट कर देंगे ऑटो कनेक्ट किया से, वरना ये बारी बार ड्रामा करता है। इसका आईपी है 10.0.0.100, राइट। और इसका आईपी क्या है, इसका आईपी है 10.0.0.11, ठीक है। चलो, तो 100 पे अपाचे चल रहा है, राइट। और फायरवॉल भी अपाचे सर्विस को अलाउ कर रही है, एचटीटीपी को अलाउ कर रही है, राइट। तो अगर यहाँ पे मैं गया where www.html में गया और ये index.html फाइल जो फाइल है, राइट, इसको चेंज कर देता हूँ। मैंने इसको चेंज करके लिख दिया दिस इज फायरवॉल, राइट। तो अब अगर मैं 11 वाली मशीन का ब्राउजर खोलूं और 100 को हिट करूं तो वो वेब पेज मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि अपाचे अलाउ भी हो रहा है, सर्विस भी आपकी चल रही है और फायरवॉल में भी अलाउड है। ठहरिए, मैंने ब्राउजर खोला और यहाँ पे
लिख दिया http//100 है ना इसका IP 10.0.0.100 अनेबल टू कनेक्ट आ रहा है। रुको जरा देखें क्या मैंने 82 पे कर रखा था क्या पाचे, मुझे लगता है वो ऐसी लिनक्स चेक करने के लिए। राइट रुकिए vim etc httpd conf httpd.conf यस 80 पे कर देते हैं और सब इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। चलो अब चल गया। तो अब अगर मैं यहां से ब्राउजर खोलता हूं 10.0.0.100 HTTPS क्यों आ रहा है? चल गया। क्यों चल गया भाई? जो आपका सर्वर है उस पे दोनों काम हो रहे हैं, सर्विस भी चल रही है, राइट, सर्विस भी चल रही है और सर्विस को फायरवॉल अलाउ भी कर रही है। मतलब अगर HTTP पोर्ट पे इस मशीन पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो अलाउड है। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, HTTP को हटा दूं, तो दूसरी मशीन का ये पेज जो खुल रहा है ये बंद हो जाना चाहिए। फायरवॉल ने ब्लॉक कर दिया। करके देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए अब कमांड देखते हैं। कमांड बहुत आसान है। पहले तो लिस्ट ऑल कर लिया, फिर करा फायरवॉल CMD -FN परमानेंट, एक तो परमानेंट होगा भाई, रिबूट के बाद होना चाहिए, -FN रिमूव सर्विस HTTP, खत्म हो गया काम। भाई रिमूव कर दो। अगर ऐड करना हो तो क्या करता, ऐड सर्विस कर देता। अच्छा, अब जब भी मैं ऐड करूंगा या रिमूव करूंगा मुझे रीलोड करना पड़ेगा। फायरवॉल CMD -FN रीलोड, एक तरीके से रिफ्रेश हो गया। अब अगर मैं यहां लिस्ट ऑल करता हूं तो HTTP हट गया। इसका मतलब जो मेरे क्लाइंट पहले वेब पेज देख पा रहे थे ब्लॉक हो गया। फिर से अलाउ कर दूं तो फिर से आज जो है आ जाना चाहिए। मैंने कहा अरे यार अलाउ करो यार, अलाउ करो। अब क्या करूंगा, ऐड सर्विस HTTP हो गया। अब क्या करूंगा, रीलोड, फायरवॉल CMD -FN रीलोड। जैसे ही रीलोड करा, लिस्ट ऑल करा और यहाँ पे HTTP आ गया, राइट, HTTP आ गया। अब मेरे सारे क्लाइंट फिर से रिफ्रेश करते हैं पेज। तो जब आपका मन करे आप फायरवॉल में ब्लॉक कर दो, चाहे तो अलाउ करो। इस तरीके से कितनी भी सर्विस कर सकते हो। अगर स्पेसिफिक पोर्ट को भी कर सकते हो, मान लो मुझे 82 पोर्ट पे चला रहा हूं मैं। अब आप बात को समझिएगा, मैंने अपने वेब सर्वर को 82 पोर्ट पे चला दिया etc httpd conf http.com, ये इसकी कॉन्फ़िग फाइल है। यहाँ मैंने 82 कर दिया। हाँ ऐसी लिनक्स में अलाउ करना पड़ेगा, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया, systemctl restart httpd, चल गया। systemctl status httpd चल गया। लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 82 और HTTP सर्विस भी अलाउड है। HTTP तो अलाउड है ना, अलाउड है। तो अब अगर मैं यहाँ पे :80 करता हूं तो ये तो एरर आ गया, आएगा। मैं यहाँ पे :82 कर दूं तो ये चलना चाहिए। अब कहाँ चल रहा है एरर, क्यों नहीं चल रहा? मैं 82 पोर्ट पे हिट कर रहा हूं, दूसरी मशीन पे 82 पोर्ट पे अपाचे चल रहा है और अपाचे अलाउड भी है। देखो जब यहाँ HTTP लिखा है तो वो पोर्ट नंबर 80 को अलाउ कर रहा है, 82 को नहीं। बाय यहां अब मुझे पोर्ट में 82 करना होगा, भैया 82 को भी अलाउ कर। तो स्पेसिफिक पोर्ट भी अलाउ कर सकते हैं। फायरवॉल CMD -FN परमानेंट -FN ऐड पोर्ट, राइट, 82 पोर्ट प्रोटोकॉल TCP, खत्म बात, हो गया। रीलोड करूंगा, रीलोड तो करेंगे भाई हैं? और अब अगर लिस्ट ऑल करूं तो यहाँ पे आप देखोगे 82 पोर्ट आ गया, क्योंकि HTTP तो 80 है, आपने 82 पे चला रखा है तो आपको 82 पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जाके अगर मैं रिफ्रेश मार दूं इसको, वेब पेज चल गया, 82 पे चल रहा है, पोर्ट नंबर 82। तो आप इस तरीके से कोई भी सर्विस अलाउ कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, किसी पोर्ट को अलाउ कर सकते हैं, किसी पोर्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। अब एक और चीज जो देखने की है, ये काम ग्राफिकली भी किए जा सकते हैं, पर ग्राफिकली आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो कोई फायदा है नहीं करने का।
यहाँ पर इसका फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन का पैकेज होता है, ये रहा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। पर ये इसका फायदा है नहीं, क्योंकि सर्वर पे आपको GUI मिलना नहीं है, आपको जो भी काम करना है कमांड लाइन से ही करना है। अच्छा, अब जैसे आपको याद होगा तो हमें क्या आना चाहिए, हमें ये बेसिक कमांड आने चाहिए, सर्विस रिमूव करना, सर्विस ऐड करना, पोर्ट ऐड करना, पोर्ट रिमूव करना। और क्या काम होगा, स्पेसिफिक पोर्ट अलाउ करोगे, स्पेसिफिक पोर्ट ब्लॉक करोगे। इसमें एक चीज और है, आपने अगर ध्यान दिया हो, रिच रूल्स, वो अभी आपके कोर्स में नहीं है। रिच रूल्स, रिच रूल में क्या होता है, मैं स्पेसिफिक आईपी को अलाउ करूंगा। अभी HTTP अलाउ है तो पूरी दुनिया से अलाउ हो रखा ना। मैंने कहा नहीं यार, स्पेसिफिक ये वाला आईपी वेबसाइट खोलेगा, ये वाला नहीं, तो वो रिच रूल में है। अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है, हालांकि अभी जरूरत नहीं है इस लेवल पे, पर वो अगर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मुझे स्पेसिफिक आईपी बेस रूल लगाने हैं, क्योंकि ये अगर HTTP अलाउ हुआ तो पूरी दुनिया के लिए हो गया, 82 अलाउ हुआ तो पूरी दुनिया के लिए हो गया, ब्लॉक हुआ तो पूरी दुनिया के लिए हो गया ब्लॉक। कई बार ऐसा हो सकता है कि स्पेसिफिक आईपी को अलाउ करना है, स्पेसिफिक को नहीं करना, तो उसमें मुझे रिच रूल लगाने पड़ते हैं। एक और चीज जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना है, आपको याद होगा जब हमने NMCLI करा था तो हमारे पास कनेक्शंस थे। इस तरीके से फायरवॉल में जोन होते हैं, प्री डिफाइंड जोन रेड हैट देता है बहुत सारे, दिखाता हूं अगर ये इस पे इंस्टॉल्ड है तो, रुकिएगा, अबे हट, ये तो मेरा यम क्लाइंट बना हुआ है, या एक मिनट है। अच्छा कैसे करेंगे, कमांड भूल गए तो मालूम नहीं, हाइफन हाइफन एल, सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, लिस्ट ऑल जोन करके इसका ऑप्शन है, देखो ऐड पोर्ट, रिमूव पोर्ट, ऐड इंटरफेस, बहुत सारा है कुछ। अभी इतना आपको नहीं देखना है, पर आपको सर्विसेज वगैरह ऐड रिमूव करना, ये सब काम करने आने चाहिए। ये रहा गेट जोन्स, जितनी प्री डिफाइंड जोन्स हैं वो आ जाएंगी, राइट। गेट गेट डिफॉल्ट जोन, डिफॉल्ट जोन कौन सी है अभी दिखाता हूँ, ये रहा गेट, गेट जोन्स, गेट सर्विस, लिस्ट ऑल जोन्स, जो मैं आपको बोल रहा था ना। तो याद मत करो, हेल्प ले लो। मैंने करा फायरवॉल CMD हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन ऑल हाइफन जोन्स, तो ये सारी जोन आ गई। देखो ये देखो वर्क जोन है एक, कनेक्शन मान लो इसको, कनेक्शन में क्या था, प्री डिफाइंड आईपी होता था, आप उसको अप्लाई कर देते थे, जो कनेक्शन आपने अप्लाई कर दिया वो आईपी कॉन्फ़िगरेशन लैन कार्ड पे लग गई, ऐसे हुआ था ना। इस तरीके से रेड हैट ने कुछ बने बनाए रूल्स दिए कि भाई तू अगर वर्क वाला रूल अप्लाई कर लेगा तो ये पोर्ट अलाउ हो जाएंगे, समझ रहे हो। तू अगर, मैं पाइप लेस कर देता हूँ, ये देखो, अगर ब्लॉक कर देगा तो सारा ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक वाला जोन। DMZ कर देगा तो सारा ब्लॉक हो रहा है, खाली SSH अलाउ हो रही है। ड्रॉप वाला जोन लगा देगा तो कुछ भी अलाउ नहीं है। होम वाला लगाएगा तो ये अलाउड है, सांबा अलाउड है, SSH अलाउड है, ये प्री डिफाइंड है। इंटरनल लगाएगा तो ये, लिबवर्ड लगाएगा तो ये, NN शेयर लगाएगा तो ये, जो एक्टिव होगा उस जोन के आगे एक्टिव लिखा है, इसके आगे एक्टिव आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जो जोन एक्टिव है, यही तो है हमारी अभी 82 वाली, पब्लिक जोन एक्टिव है। तो जो एक्टिव होगा मतलब कि अभी ये है, वही ना, एक बारी में कनेक्शन एक ही अप होता था, तो एक बारी में एक लैन कार्ड पे एक ही जो है आपका जोन लगेगा। तो ये बोल रहा है ये पब्लिक जोन एक्टिव है और इस लैन कार्ड पे लगी हुई है, ठीक है ना, और ये पोर्ट आपके अलाउड है। तो आप सारे जोन चेक कर सकते हो, आपको चेंज करना है आप चेंज भी कर सकते हो। मैंने कहा यार मेरे को तो ना, अब पता है क्या है, आपने बने बनाए रूल लेके जो है रख रखे हैं, जब मन करे जोन चेंज कर दो। जोन चेंज करने पे क्या हुआ, वो वाले रूल लग गए, मान लो मुझे वर्क वाला जो है लगाना है, तो मैंने से पहले से जो है बना के रखे हुए। अब मैंने एक कमांड दे दी, फायरवॉल CMD हाइफन हाइफन गेट डिफॉल्ट जोन, टैब मारो सब आएगा, राइट। कह रहा भाई डिफॉल्ट जोन तो तुम्हारी है पब्लिक,
मैंने कहा ठीक है, कोई टेंशन नहीं। मैंने कहा सेट डिफॉल्ट जोन इज इक्वल टू, डबल टैप मार दो, सारे आपके आ जाएंगे। मैंने कर दिया वर्क, ये देखो आगे सारे, मैंने वर्क कर दिया। मैंने कहा वर्क कर दे भाई, एक्टिव हो गई। तो अब मेरा फायरवॉल में रूल चेंज हो गया अपने आप, 82 हट गया भाई। अच्छा, HTTP हट गया। मैंने कहा नहीं, फिर से वही। हाँ, अब हुआ कि नहीं यार, फिर से वही वाले रूल जो है कर दो। कनेक्शन वाली कहानी, जैसे ही मैंने इसको अप करा, फिर से रूल आ गए मेरे। तो आप कोई भी जोन एक्टिव कर सकते, आपको देखना है। हाँ, आप उनको चेंज कर दो। रेड हैट ने बनाई दी है कि भाई अंडर नॉर्मल कंडीशन ये यूज होता है। आप अपनी जोन भी बना सकते हो। उसके लिए मैंने ना यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रखा है, आप रेल 8 एडमिनिस्ट्रेशन में जाके देखना, उसमें है कि मैं अपनी जोन कैसे बनाऊंगा। रिच रूल्स को भी मैंने जो है समझाया है, क्योंकि वो कोर्स के बाहर है तो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। पर आपका अगर पढ़ने का मन है तो वो आप वीडियो जाके उसको चेक करो। तो बेसिक आपको फायरवॉल में ये काम करने आने चाहिए। आपको जोन पता होनी चाहिए, कैसे एक जोन को एक्टिव करूंगा, एक को इनएक्टिव करूंगा, कैसे सर्विस ऐड करूंगा, सर्विस रिमूव करूंगा, पोर्ट ऐड करूंगा, पोर्ट रिमूव करूंगा। पैकेट फिल्टरिंग हो गया, जब जो मन करे वो लगा दो। राइट, ये आपका फायरवॉल और ACL है।